नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम सबसे पहले शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध 10th में तक, 1 मई से 10th मई तक जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में नीच राशि में राहु के साथ में संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेवल्स में परेशानियां आपको देखने में मिल रही होंगी, पढ़ाई में मन ना लग पाने की शिकायत आपके साथ में होगी। रिजल्ट्स अगर आपके इस समय पर कुछ आए होंगे या आने वाले होंगे 10th मई तक मेनली, तो वो आपके मन अनुकूल ना आते हुए, आपके एक्सपेक्टेशन से कम आते हुए ही दिखाई देते हैं, परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10th मई के बाद में बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध पंचमेश और अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो आपका मन जो है वो पढ़ाई में लगने लगेगा, आपको पढ़ाई में पराक्रम करने की इच्छा होने लगेगी, पढ़ाई के प्रति आप समर्पित होने लगेंगे और आप पराक्रम से अपनी बुद्धिमत्ता को डेवलप कर लेंगे। तो 10th मई के बाद में शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंभ राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो 10th मई के बाद में लव लाइफ में भी सुधार आता हुआ आपका दिखाई देता है। संतान को लेकर के यदि किसी प्रकार से चिंतित थे तो वो चिंता तो आपकी यथावत बनी रहेगी, परंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। चिंता रहेगी इसलिए क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यदि कोई तीसरा आप लोगों के बीच में है या ऑलरेडी डाउटफुल सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा है तो आपको अपने क्रोध पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो गलतफहमी की वजह से आपका रिलेशन ब्रेक भी हो सकता है। परंतु अगर पहले से सब चीजें नॉर्मल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको है मंगल की दृष्टि से।
वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, उसके लिए आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। ये उपाय को आप अभी नोट कर लीजिए, अंत में हो सकता है इस विषय में मैं आपको ना बता पाऊँ। इसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो शुक्र का जो गोचर है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है 19th में तक। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो चतुर्थेश और भाग्येश होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको आपके भाग्य का साथ तो मिल रहा है, परंतु उतना जितना आप एफर्ट्स दे रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप इनपुट दे रहे हैं, उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है। परंतु 19th मई के बाद में जब शुक्र भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में स्वग्रही होंगे मालव्य नामक महापुरुष योग लगा करके, तो आपके सुख सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि होती हुई दिखेगी। और भूमि भवन या वाहन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। गुरु भी चतुर्थ भाव में, लाभेश होकर के चतुर्थ भाव में है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद सकते हैं। तो गुरु का राशि परिवर्तन का जो वीडियो है वो बृहद रूप से मेरे द्वारा बनाया गया है, जाकर के एक बार राशिफल के प्लेलिस्ट में अपनी राशि के अनुसार एवं अपने लग्न के अनुसार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। बाकी शुक्र चतुर्थ में जब दिग्बल अवस्था में होंगे तो ओवरऑल रिलेशनशिप की परेशानियों में भी कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी थी उन परेशानियों में भी कमी आपको देखने में मिलेगी। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आनंद के साथ में फिर आपका 19th मई के बाद जो मई का मंथ है वो गुजरने वाला है। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि भी जागृत होगी, धर्म कर्म से आप जुड़ भी सकते हैं। जीवन साथी के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं आप धार्मिक यात्रा पर घूमने भी जा सकते हैं। वो समय भी अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है 19th मई के बाद में, तो ये चीज अच्छी है, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए देखने वाला है। अभी तो सूर्य 14th मई तक सप्तमपति होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 14th मई के बाद में तो ये चतुर्थ भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब मदर की हेल्थ में शुक्र की वजह से जो परेशानियां थी उनमें कमी तो आएगी, परंतु आपको आपके हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, आपके पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपकी माता जी का जो स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं गर्मजोशी आ जाए, अहंकारत्व आ जाए, क्रोध की स्थिति बने और उस वजह से ग्रह कलह की स्थिति आपके साथ में निर्मित होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के लीगल मैटर्स को करने से बचिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जीवन साथी के साथ में फिजूल के मतभेद करने से आपको बचना चाहिए। मई मंथ में जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि तो पड़ी रही है और सप्तम पति भी चतुर्थ भाव में दिग्बल से सर्वथा विहीन होकर के आपके लिए रिजल्ट करेंगे। तो इन दो तीन चीजों को बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी मंगल की दृष्टि नवम भाव पर है, तो आपको आपके भाग्य का साथ भी इस मंथ में मिलने वाला है और भाग्य को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस था तो पार्टनर के साथ में बस संबंध खराब हो सकते हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखना है और क्रोध करने से बचना है। आपकी वाणी की कड़वाहटी आपको इस मंथ में परेशानी में डालेगी, तो क्रोध से बचें। कुछ भी मन में बुरे विचार आते हैं तो वो किसी के सामने व्यक्त ना करें और अपनी वाणी पर यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, धन का आगमन और धन का संचयन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्लॉट इत्यादि खरीद के, मकान इत्यादि खरीद के भी आप अपने लिक्विड मनी को एक स्थिर संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मंथ में। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने आपको बताया व्यापार में ग्रोथ है, परंतु पार्टनर के साथ में संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस के साथ में रिलेशनशिप्स में भी उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलेगा। तो आपके साथ अगर आपके बॉस और आपके बीच में थिंकिंग नहीं मिलती है तो इस मंथ में अच्छा ही होगा कि आप उनसे कम ही बात करें या फिर ईमेल के माध्यम से, टेक्स्ट के थ्रू बात हो। आमने सामने बात होते हैं तो आपको अपनी वाणी पर ही नियंत्रण रखना है। इस मंथ में आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु होने वाली है, जो कि आपको आगे तक की परेशानियां दे सकती है। लेकिन यदि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो कोई भी परेशानी फिर कुंभ राशि के जातकों को इस मंथ में देखने में नहीं मिलेगी। अब बारी आती है उपाय की। उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का सायंकाल घी का दिया जला करके पाठ करना है। दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 63 में मैंने सुंदरकांड किस तरह से करना ये बताया हुआ है, तो जाकर के आप एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आपको दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करना है शुक्रवार से प्रारंभ करके। इन दो उपायों को यदि आप करते हैं इस मंथ में तो जो परेशानियां मैंने बताई हैं उन परेशानियों में वैसे ही काफी हद तक कमी आ जाएगी। साथ ही साथ में आप मंगलवार के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल को मंदिर में दान भी करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।